नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट पीवाईक्यू में। आज हम लोग करने वाले हैं जो है 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि हम पिछले क्लास में भी 50 आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न कराए थे जीके का। तो जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो जो एक तरह के बोल सकते हैं कि जो पिछले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उस पैटर्न पे ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में जो है हेल्प होने वाला है यहाँ से, ठीक है, काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो चलिए हम चालू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है हमारा जो है कि भारत में शून्य आधारित बजट यानी कि जिसको जीरो बेस बजटिंग की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुआ था? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, शुरुआत किसके कार्यकाल में हुआ था? तो जो है बीपी सिंह के कार्यकाल में हुआ था। तो हमारा पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो है 2 नंबर है ना। 2 नंबर प्रश्न है हमारा कि जो राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, तो 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर प्रश्न है कि ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू जो रिवॉल्यूशन होता है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित होता है। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बैंक कौन सा है ना। तो ये हो जाएगा आपका जो है नीलगिरी। कौन सी हो जाएगी? नीलगिरी हो जाएगी। तो हमारा 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति से हो जाएगी इसकी। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 6 नंबर है। 6 नंबर है कि दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर प्रश्न है कि जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 8 नंबर है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन जब हुआ 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो है 10 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया था? भारत का पहला परमवीर चक्र जो है किसे प्रदान किया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को सम्मानित किया गया था। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो है 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा का जो होती है मुख्य कारण क्या है उनके, है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके मुख्य कारक है। तो जो है कारण है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 11 का सही आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर प्रश्न है कि जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित होती है? 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं से संबंधित होती है ना। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 12 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 13 नंबर प्रश्न है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर हम जो है जूट को बोलते हैं। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर जो है जूट को कहा जाता है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 14 नंबर है कि सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है नाभिकीय संलयन, है ना, की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 15 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थापित किया गया था। तो 15 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 16 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा जो है लिग्नाइट भंडार किस राज्य में? तो लिग्नाइट जो है भंडार इसके तमिलनाडु में स्थित है। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो है 17 नंबर प्रश्न है कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो विष्णु शर्मा हो जाएंगे। पंचतंत्र के जो रचयिता हो जाएंगे विष्णु शर्मा। 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी।
अगला है हमारा नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था। राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना 1993 में किया गया था। तो 18 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, ठीक है, समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जो समाजवादी शब्द है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और 42वां संविधान कब हुआ था, 1976 के तहत हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो 1976 में किया गया था। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 20 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है। तांबा उत्पादक राज्य कौन सी होती है, तो झारखंड होता है। सॉरी, इसका जो है तांबा उत्पादक में राजस्थान है। ठीक है, तांबा उत्पादक में कौन सी है, तो राजस्थान होती है। कि जो है भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादन में कौन सी है, राजस्थान में। अगला है हमारा जो 21 है। 21 नंबर प्रश्न है कि काला सोना किसे कहा जाता है। देखिए काला सोना हम किसे बोलते हैं, तो पेट्रोलियम को काला सोना भी बोला जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम का दूसरा जो नाम होता है काला सोना, इसको बोलते हैं। तो 21 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर है। 22 नंबर है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वतमाला है आपकी, उसको एंडीज बोलते हैं। कौन सी है, एंडीज है। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 23 नंबर है। 23 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि हम संविधान में जो है संशोधन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है, तो 368 में दी गई है। ठीक है, संविधान के 368 में इसका उल्लेख किया गया है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर है। 24 नंबर है कि भारतीय पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा राजा राममोहन राय को भारतीय पुनः जागरण का हम जनक मानते हैं। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय पुणे में स्थापित किया गया था। तो 25 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर है। 26 नंबर है कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। तो विटामिन के का मुख्य कारक होता है रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, तो 26 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो है 27 नंबर है। 27 नंबर है कि ऑपरेशन केक्टस किस देश से संबंधित है। तो ऑपरेशन जो है केक्टस ये मालदीव में चलाया गया था, मालदीव देश से संबंधित है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर है। 28 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। तो हमारा 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी के लेखक जो हो जाएंगे कल्हड़ हो जाएंगे आपके। तो 29 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर है। 30 नंबर है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। भारत का पहला समाचार पत्र जो बंगाल गजट था। तो 30 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर है। 31 नंबर प्रश्न है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो 31 का हमारा राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपकी दमदम है। कौन सी है, दमदम। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर है। 33 नंबर है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का जब युद्ध हुआ 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। प्लासी का कब हुआ था, 1757 में हुआ था, लेकिन हमसे बक्सर का पूछा हुआ है। तो इस प्रकार 33 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर है। 34 नंबर है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी किस राज्य में होती है। सबसे अधिक कॉफ़ी किस राज्य में होती है। ठीक है, सबसे अधिक जो है कॉफ़ी असम में होता है, लेकिन इस ऑप्शन ऑप्शन जो है ऑप्शन असम आपके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए कर्नाटक हो जाएगा। पहले स्थान पे असम, दूसरे स्थान पे कर्नाटक। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में जो है असम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा। तो 34 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर है कि जो है सतवीं जयंती किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस प्रकार हमारा जो है 35 का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो है हमारा 36 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान जो है 352 में है हमारे जो है। 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर है। 37 नंबर है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। शारदा जो एक्ट है
वो किससे संबंधित होता है? तो बाल विवाह निषेध से संबंधित है। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 38 नंबर है। 38 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेंगुर झील कौन सी होती है ना? खारे पानी का जो लेंगुर झील होता है आपका, अगर ये पूछ देगा ना कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का जो है लेंगुर झील कौन सा है, तो खारे पानी की लेंगुर झील जो होती है आपका चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है, कौन? चिल्का झील हो जाएगा। तो 38 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चिल्का झील। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो है 39 नंबर है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ठीक है, मुद्रा जो राक्षस के लेखक है विशाखा दंत है। कौन है? विशाखा दंत। कौन है आपके? तो विशाखा दंत हो जाएंगे। तो 39 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो है 40 नंबर है। 40 नंबर है कि भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? भारत का प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो सबसे पहले अगर ये पूछते कि 1800 ये है ना, इसका क्या हो जाएगा कि भारत का जो है प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो सबसे पहले जारी किया गया 1854 में। ठीक है, 1854 में भारत का प्रथम जो है डाक टिकट जारी किया गया था। तो 40 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो 41 नंबर है। 41 नंबर प्रश्न है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार किसके शासनकाल है ना, किस शासक ने करवाया था? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। तो हमारा 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो है 42 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में कौन सा पशु होते हैं? तो ये पशु बाघ हो जाएंगे आपके। ठीक है, बाघ जिस ऑप्शन में होंगे आपके, ऑप्शन नंबर जो है बी में, तो हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 43 नंबर है कि है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की जो स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा ये जो है आपके इसकी स्थापना जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके तहत? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो हमारा 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 44 नंबर है। 44 नंबर है कि भारत में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा यूरेनियम किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है। तो हमारा 44 का सही क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 44 का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर है। 45 नंबर है कि भोपाल गैस त्रासदी में मुख्य रूप से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था, जिसको एमआईसी बोलते हैं, है ना। मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, तो हमारा 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर प्रश्न है जो है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार जो है 21 के ए में है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है 47 नंबर है कि विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो याद रखिएगा क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, क्यूबा को। हमारा 47 का सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 48 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादक किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादक किस राज्य में होता है? तो ये केरल में होता है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर है ना। 49 नंबर प्रश्न है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय का विकास मुख्यतः किस शासक में हुआ था? तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त, है ना, सॉरी कुमारगुप्त ना, हाँ कुमारगुप्त हो जाएगा कि जो है आपके कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा ये या उनके शासनकाल में ये किया गया था। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है 50 नंबर है और लास्ट प्रश्न है आपका 50 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा ये कहाँ पे स्थापित किया गया था? थुम्बा में स्थापित किया गया था। ठीक है, थुम्बा में जो है प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया गया था, थुम्बा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ से मदद मिला होगा। तो है ना, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।